रामनवमी को लेकर महाराष्ट्र में अलर्ट, पुलिस को दिए गए ये निर्देश। रामनवमी पर बंगाल में हाई अलर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की दी अनुमति। उत्तर प्रदेश, आगामी रामनवमी के मद्देनजर शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रामनवमी के मद्देनजर हैदराबाद में पुलिस निगरानी कर रही है। जोधपुर की खबर है, रामनवमी शोभा यात्रा के संचालन के लिए प्रशासन अलर्ट, आयुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक। ये खबरें पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी शहर की नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की हैं। वही हिंदुस्तान जहां हिंदू बहुसंख्यक कहलाए जाते हैं। कहलाई शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये संख्या बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के व्यवहार को तय नहीं कर पाती है। फिलहाल हमारे देश में तो ऐसा ही है, और ये बात तब बार बार याद दिलाई जाती है जब रामनवमी जैसे त्योहारों पर हिंदुओं को कभी रैलियों के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है, कभी प्रशासन को सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है, और कभी तो इस उत्सव को मनाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 ही लगानी पड़ जाती है। नए कानून बीएनएसएस में ये सेक्शन 125 में आ गया है, यानी देश हमारा, जमीन हमारी, ये त्योहार हमारा। लेकिन एक रैली के लिए चाहिए पुलिस की सुरक्षा। ये सुरक्षा क्यों चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पहले आपसे एक सवाल, रामनवमी पर हिंसा की खबरें आपको कौन से वर्ष से सुनने को मिली? साल 2018, 2020 या 2021? और अगर मैं कहूं कि इसका इतिहास 100-200 वर्ष पुराना नहीं बल्कि 300 वर्ष पुराना है तो फिर? जी हाँ, साल 1680 का उल्लेख मिलता है जब संभाजी महाराज ने पंडाल जलाने और गड़बड़ी पैदा करने से रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किए थे। फिर साल आया 1871, बरेली में हिंदुओं ने रामनवमी उत्सव मनाने की योजना बनाई, लेकिन फिर मुसलमानों ने जो किया वो 1872 की इलाहाबाद आधिकारिक प्रशासन रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से ने हिंदू जुलूस पर हमला करने और उसे लूटने का हर कीमत पर संकल्प लिया था। मुस्लिम भीड़ ने शहर पर हमला किया और बहुत सारे बलात्कार और खून खराबे किए। उन्होंने पूरे शहर को लूट लिया। एक हिंदू साधु सहित कई लोगों की हत्या कर दी गई। उपद्रव को शांत करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। यह 1871 में हुआ था, लगभग 150 साल पहले। उस समय कोई भाजपा या हिंदू महासभा नहीं थी, और तब कोई हिंदू राजनीतिक संगठन भी नहीं था। कुछ मासूम हिंदू तीर्थयात्री जो अपना त्योहार मनाना चाहते थे, लेकिन मुसलमानों ने इसकी अनुमति नहीं दी। ये सभी जानकारी इतिहास पर अच्छी पकड़ रखने वाले ट्रू इंडियोलॉजी नामक अकाउंट ने उजागर की थी। और अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया या आरसी मजूमदार को पढ़ें तो पता चलेगा कि साल 1920 से लेकर और 1947 तक कैसे हिंदू शोभा यात्राओं पर मुसलमानों द्वारा हमला किए जाते रहे और इसमें सैकड़ों लोग मारे जाते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं कि मुसलमानों में हिंदुओं की कमजोरियों का फायदा उठाने की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अगर हिंदू किसी बात पर आपत्ति करते हैं तो मुस्लिम नीति यही लगती है कि वे उस पर अड़े रहते हैं और उसे तभी छोड़ते हैं जब हिंदू मुसलमानों को कुछ अन्य रियायतें देकर उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कीमत ही तो थी जो देश के विभाजन में लाखों हिंदुओं ने जान गंवाई। यही कीमत डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जिन्ना ने हिंदुओं से वसूली, और आज साल 2025 में एक बार फिर डायरेक्ट एक्शन डे जैसा माहौल बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? दरअसल वक्फ बिल सदन में पास हो चुका है। विपक्ष को कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब कल 6 अप्रैल को देश भर में रामनवमी मनाई जाएगी, शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, लेकिन ये मौका होगा उन लोगों के लिए जो सरकार से सदन में नहीं लड़ सकते, इसलिए सड़क पर लड़ना चाहते हैं। ये समुदाय या इकोसिस्टम सड़क पर कैसे लड़ता है ये हम हाल के वर्षों में देख चुके हैं, और हाल के वर्षों में रामनवमी पर क्या हुआ ये भी हम भूले नहीं। 2016 हजारीबाग, 2018 बिहार, 2018 में ही पश्चिम बंगाल, साल 2019 पश्चिम बंगाल, साल 2022 के देश भर में हुए दंगे, साल 2023 महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, और साल 2024 फिर से पश्चिम बंगाल। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। वक्फ बिल के नाम पर सड़क पर उपद्रव मचाने वालों से निपटने के लिए मोदी सरकार तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह संदेश दे चुके हैं कि कानून सबको मानना ही पड़ेगा। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि ये पाकिस्तान नहीं है, वक्फ कानून नहीं मानोगे तो देशद्रोह में गिरफ्तारी होगी। और उत्तर प्रदेश में, वहां योगी सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि रामनवमी पर दंगे करने वालों को मई के महीने में शिमला का फील दिया जाएगा। कुल मिलाकर रामनवमी के दंगों के इतिहास और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर हमारा कथित लेफ्ट लिबरल गिरोह और उसके वैश्विक स्तर पर कारनामे छापने वाले संस्थानों को यही कहना है कि जब आप भारत को बदनाम करने के लिए अपने अखबारों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार वाला रोना रोते हैं तो एक बार रामनवमी की घटनाओं को भी प्रकाशित करने की हिम्मत दिखाइए। जहां एक भटका हुआ मासूम युवा किसी भक्ति में लीन हुए नंगे पांव चलते खुशी मनाते हुए व्यक्ति का सर फोड़ने के लिए पत्थर लेकर छतों पर बैठा रहता है। धन्यवाद।